बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पन्नाम भगवान की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे कटि कपाट जिनके नाम। श्री राम रतन सद्गुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना करो परेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। राणादास सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के कोमल कोमल चरणाविंद में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम। राणादास सुंदर साथ जी, अब अपने आप को महसूस कीजिए, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कीजिए कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। मैं इस पिंड और ब्रह्मांड से अलग हूं। मैं धाम धनी की अगना हूं। मेरा नूरी स्वरूप है। ये पहचान कौन करा रहा? मेरे प्राण प्रियतम स्वयं सतगुरु के भेष में आकर अपना प्रेम जताते हुए मुझे पहचान करा रहे। ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। उन दिव्य स्थानों को प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम के धनी, मेरे प्राण के प्रियतम ने परम धाम का ये अमृत, परम धाम की वे लीलाएं प्रकट करके दिखाई। श्री इंद्रावती सखी, जो प्राण प्रियतम को अपने हृदय में बसाकर आज भी गुम्मट जी में विराजमान, और हम सब आत्मा को अपनी प्रेममयी पुकार से बुला बुला कर हमें परम धाम का वो प्रेम रूपी रस पिला रही है। ऐसे दिव्य स्थान को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उस सुंदर नूरमय सिंहासन को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और मेरी इंद्रावती सखी, धाम धनी को हृदय में जो बसाए हुए हैं, उनके नूरी दिव्य प्रकाश से जो प्रकाशित हो रही आत्माएं,
उन्हीं की दृष्टि से मैं अपने धाम को देखती हूँ। मेरा अपना निज घर, ये 14 लोग ब्रह्मांड से परे, शून्य निराकार से परे, अखंड ब्रजराज से भी परे, अक्षर से भी परे मेरा अपना अखंड नूरमयी, जहाँ का जर्रा जर्रा प्रेम से ओतप्रोत है, नूर से जगमगा रहा है, खुशबू से ओतप्रोत, जिसका यहाँ के शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरा नूरमयी अपना दिव्य धाम, यहीं पर मूल मिलावे में हम सब आत्माएं अपने प्राण प्रियतम के चरणों में बैठी, और यहीं बैठे बैठे मैं इस छोटे जगत को देख रही, अपने प्राण प्रियतम के इश्क और साहिबी का अनुभव करने के लिए मुझ सूरता को ये सब दिखाया जा रहा। मेरे अखंड घर, जिस घर में मैं अपने प्रियतम के साथ अनंत प्रेम में लीलाएं करती थी, उन लीलाओं का स्वाद मुझे नहीं पता था, अब मैं उनका स्वादन कर रही हूँ। सब अपने धाम धनी की मेहर से, उनकी नूरमयी दृष्टि से अपने धाम की शोभा को निहारते। ये धाम कहाँ से प्रकट हुआ? ये मेरे प्राण प्रियतम के ही नूर का विस्तार है। अद्वैत होने के कारण किसी भी चीज में कोई भिन्नता नहीं है, सब एक होता है, सब वाहिदत में है। जो मेरे प्राण प्रियतम के हृदय में है, वो ही मेरे ब्रह्म धाम के एक जर्रे में भी मौजूद है, एक वृक्ष के पत्ते में भी मौजूद है। वर्णन यहाँ की भांति किया जा रहा है, लेकिन ये सब जड़ है, उस सब का प्रतिबिंब है। जैसे ये मिटने वाले तन वास्तविक आत्माओं का प्रतिबिंब है, ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, इसमें जो भी सामग्री है, सब मेरे परम धाम की नकल है। ये सब प्रतिबिंब है। वास्तविकता तो मेरे परम धाम के अंदर ही है, क्योंकि परम धाम मेरा सत्य है, चेतन है, आनंद से ओतप्रोत है। ऐसा मेरा नूरमय दिव्य धाम है।
इसकी सुंदर शोभा को मैं निहारती हूँ। मैं अपने प्राण प्रियतम और अपनी सखियों के संग अपने रंग महल की सुंदर शोभा को देखती। जो प्राण प्रियतम दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे रंग महल का कितना सुंदर भव्य दिव्य द्वार है। उस द्वार का एहसास करो जो चेतन है, जो मानो दोनों तरफ को अपनी भुजाएं फैलाए खड़ा है, जो सुंदर चबूतरों के रूप में सुशोभित हो रही है। मानो आह्वान कर रहा है कि आओ आत्माओं और मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ। उस सुंदर शोभा को निहारते हुए, उन सुंदर चबूतरों की शोभा को निहारते हुए उन सुंदर नूरमयी चेतन जो सीढ़ियां है, ये कैसे स्वागत के लिए नीचे झुक जाती है और स्वयं हमें ऊपर उठाती चली जाती है। साथ जी, यहाँ पर जो एस्केलेटर बना वो इसी का ही प्रतिबिंब है। इस कालमाया की ब्रह्मांड में जितनी भी इन्वेंशन हो रही है सब मेरे परम धाम की नकल है। यहाँ तो बना लेकिन मेरे परम धाम में तो प्रारंभ से ही है। उन सूर्यों को एहसास कीजिए जो स्थिर भी नजर आ रही हैं और जब मैं चरण उन पर रखती हूँ तो कैसे नीचे झुककर एक सीढ़ी मुझे ऊपर उठाती है, फिर दूसरी तैयार हो जाती, मैं उस पर कदम रखती हूँ, फिर वो ऊपर उठा देती है तो तीसरी आगे बढ़कर मेरे चरणों को संभाल देती है। कितनी सेवा है और कितनी ये कोमल, कितनी सुंदर सुंदर इन पर चित्रकारी, जो गलीचा बिछा हुआ मानो मेरे लिए मेरे प्राण प्रियतम के हुक्म से सुंदर फूलों का गलीचा बिछ गया हो। सुंदर चौक की शोभा को देखिए, इस चौक पर कैसे न उस दरवाजे का प्रतिबिंब झलकता है, कैसे ये लालिमा से युक्त हो रहा है। उस दरवाजे की शोभा को देखिए जिसमें मेरा अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है, जिसमें मैं नख से सिक तक अपने सुंदर स्वरूप को निहार। सुंदर साथ जी, इसी के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें अपने स्वरूप की पहचान जरूरी है। ये वो इश्क है, ये इश्क रूपी दरवाजा है, ये मानने की मेरे प्राण प्रियतम के हृदय रूपी दरवाजा है, जिसमें प्रवेश करने के लिए पहले हमें अपने स्वरूप को निहारना होगा, तभी हम उनके दिल की गूढ़ बातों को जान सकेंगे। इस रंग महल की वे गूढ़ बातें जो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते, और जिसमें हम भी मस्त रहते थे, जानते नहीं थे, पहचान नहीं थी, तो पहचान करा रही है। इसीलिए कहा
पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जान। तो ये दर्पण रंग का जो दरवाजा ये यही प्रदर्शित कर रहा है, यही संकेत दे रहा है कि ये रूप हो प्रियतम के हृदय में उतरने से पहले अपने स्वरूप को निहार। मैं कौन, कहाँ ते आया, कहाँ है मेरा भक्त। अपने स्वरूप को कैसे देख रही हूँ? अपने ही प्राण प्रियतम के दिव्य दृष्टि के माध्यम से। जब मेरे प्राण प्रियतम स्वयं सतगुरु के रूप में पधारे, उनकी मेहर से मैं अपने स्वरूप को देख रही हूँ, अपने धाम को देख रही हूँ। की मेहर से मैं अपनी श्यामा जी की साहिबी देख रही हूँ, उनका इश्क देख रही हूँ और अपना भी देख रही हूँ। तो यही तो दो मंदिर का लंबा चौड़ा द्वार बन जाएगा, जिसमें एक मेरी श्यामा जी, एक मेरी प्राण प्रिया जी, जो एक होते हुए दो प्रकट हो रहे हैं। यही सुंदर चबूतरों के रूप में उनके चार चार अंतःकरण जो अलग अलग प्रकट होकर मुझे नजर आ रहे हैं, जिन चबूतरों के अंदर बैठकर मैं अपने चांदनी चौक के सुंदर नजारे को देख सकती। मैं भी तो अपनी श्यामा जी के ही अंग हूँ, अपने ही पिया जी के तन हूँ। तो उन्हीं के अंदर तो मैं इन चबूतरों के अंदर मैं खड़ी हूँ, तो अपने प्राण पिया जी, अपनी श्यामा जी के अंतःकरणों के माध्यम से मैं परम धाम के सुखों का अनुभव कर रही हूँ। इनके थंब, ये थंब सुंदर साजी कोई जड़ नहीं है। ये जो हीरे के थंब, जो सुंदर मेहराब बनी हुई है, जो दो मंदिर की चौड़ी और दो मंदिर की ऊंची आई है, तो ये ही मेरी राज्य और श्यामा जी रूपी मेहर है। इसी मेहराब के माध्यम से मैं अंतर प्रवेश कर रही हूँ। और क्या नजर आ रहा है? सर्वप्रथम नूर। तो जो ये हीरे का थंब है, जो अपनी उज्जवलता को प्रकाशित कर रहा है, तो ये भी क्या दर्शा रहा है कि इसमें सब सर्वप्रथम उज्जवलता होनी जरूरी है, पवित्रता होनी जरूरी है। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंच सकते? तो यही प्रदर्शित कर रहा है कि साफ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचोगे, अपने धाम में कैसे पहुंचोगे। और वो साफ होना क्या है? ये तारतम ज्ञान रूपी साबुन से अपने अज्ञानता रूपी मैल को धोना और प्रेम रूपी जल से सिंचन करना। ये ही है निर्मल होने का साधन। जैसे यहाँ पर साबुन और पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, साफ होने का कौन सा तरीका है? ये मेरे धाम धनी का इल्म और उनके हृदय का इश्क। इसलिए कह रहे हैं कि पाक ना होइए इन पानी, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। तो अगर मेरे हृदय में मेरे धाम धनी का प्रकाश नहीं है, उनके प्रति इश्क नहीं है, इस मेहराब में कैसे प्रवेश करेंगे?
जब यहाँ के बैकुंठ में भी तुम बिना निर्मल हुए नहीं पहुंच सकते। यहाँ का निर्मल होना क्या? इस प्रकृति को, इस पिंड को अलग देखकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाना, वो यहाँ का निर्मल। तो यही हीरे जो मेरे धाम धनी के अंदर का नूर है, उनके अंदर का प्रकाश है, जो उन उज्ज्वलता को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये हमारे अंदर आत्मा के अंदर परम धाम बनना है। साथ ही एक एक चीज का अनुभव करना होगा, देखना होगा। जैसे यहाँ पर घर बनाते हैं तो उसकी जांच करते हैं, कहाँ पर क्या चीज बननी है, कितनी बन गई है, कितनी रह रही है, फिर तभी तो उसमें रहना शुरू करते हैं। इसी तरह से जब मेरा धाम, मेरा हृदय बनना है, तो मुझे भी तो देखना है तारतम ज्ञान के प्रकाश से कि जब प्राण प्रियतम खुद कह रहे हैं कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन को खूब, ये बातें मोमिन समझेंगी जिनके हक में है। तो ये बातें कौन सी प्रेम की बातें? साथ जी, सर्वप्रथम मेरे प्राण पिया जी ने गुणों को क्यों बताया कि परम धाम के अंदर ये गुण ओतप्रोत है, कोमलता है, चेतनता है, शीतलता है, खुशबू और नूर है। सुंदर सा जी नूर, यही तो नूर है कि वो पहचान मेरे अंदर हो, माया ब्रह्म की पहचान मुझे हो, मेरे प्राण प्रियतम के प्रति प्रेम हो, तो यही तो नूर आएगा, तभी तो मेरा हृदय धाम बनेगा। अगर मेरे अंदर प्रकाश ही नहीं है, मुझे पहचान ही नहीं है, न अपने धाम धनी की, कैसे कह दे मेरे हृदय में नूर है? इसीलिए तो मेरे प्राण प्रियतम के सत अंग अक्षर ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप में आते हैं, और चेतन रूप में वो आनंद के रूप में, कोई दो नहीं है, एक ही है, एक ज्ञान के रूप में, एक इश्क के रूप। तो नूर मेरे अंदर है, धाम बन रहा है। नरमाई, कैसी नरमाई? यानी कठोरता नहीं होनी चाहिए। तभी तो नाम मोमिन रखा, कि जो मोम की तरह पिघल जाए, जिसका हृदय अत्यंत कोमल हो। तो कोमलता, ये परम धाम का गुण हृदय में आएगा, तभी तो परम धाम बनेगा। इसीलिए कहा कि साप दिल सुहागिन काहू न दुखावे दिल। तो ये किसकी पहचान है? नरमाई की, कोमलता की, कोमल हृदय, मोमिन, मोम की तरह। चेतनता, और उस चेतनता को कैसे एहसास करे, अपने अंदर कैसे अनुभव करे? जब मैं आत्मा इस जीव की साथ हो गई, तो मैं मर्त प्राय हो गई। लेकिन मेरे प्राण प्रियतम ने आकर हम सबको चेतन कर दिया। चेतन की प्रार्थना, जो मुर्दे पड़ी हुई आत्मा थी वो चेतन हो गई।
जो सुसुप्ति में थी वो जागृत हो गई। तो हम अपने आत्म स्वरूप में कितने रहते हैं? 24 घंटे में कितने बार हम अपने आत्मा को अनुभव करते हैं, अपने आत्मा के स्वरूप में रहते हैं। तो आत्मा के स्वरूप में रहना ही चेतन रहना है, चौकस रहना है, जागृत रहना है। और अगर देह या जीव के भाव में आकर रल जाए, एक रूप हो जाए, तो उसको मुर्दा कहा है। अपने अंदर एहसास करे कि मैं कितनी चेतन अवस्था में रहती हूँ। साक्षी शीतलता, शीतलता क्या? यानी जिसको छूकर एक शांति का अनुभव हो। तो मेरे अंदर कितनी शीतलता आ रही है, जो महाराज जी ने हथियार भी बताए हमारे माया से लड़ने के। शील, संतोष, धैर्य और विश्वास। इसमें से एक यही शीलता का शब्द है। इस शीलता से ही शीतलता बनती है। ऐसी शीतलता नहीं यहाँ की कि पानी को छुआ तो ठंडक का अनुभव हुआ। ये कैसी शीतलता है कि मैं खुद भी शीतल रहूं, यानी उस प्रेम में रहूंगी, उस प्रेम रूपी जल में रहूंगी, तभी तो मैं शीतल रहूंगी और औरों को भी मैं शीतल करूं। तो जो खुद शीतल होगा वही तो शीतलता देगा। तो इंद्रावती सखी शीतल है, उन्होंने तभी तो कहा कुछ सुख शीतल करो संसार। ये सुख दे के मैं शीतलता प्रदान करूं, आनंद प्रदान करूं। तो मैं जब आत्म भाव में रहूंगी तो मैं क्यों नहीं शीतलता का अनुभव करूं? और अगर मैं 3 गुणों के अंदर फंस कर विकार में हूं तो मैं कैसी इन त्रिगुण की ज्वाला में फंसती हूँ, जिसको महाराज जी कह रहे हैं कि 14 लोग ब्रह्मांड कैसे अग्नि में तप रहा है। दावानल अग्नि बताई। तो ये माया का गुण है अपना। इसीलिए सर्वप्रथम महाराज जी ने वाणी में यही कहा, हवे पहला कहूं मोह जलनी बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कई बात, एनी केटली कहूं विख्यात। जिसमें पूरा ब्रह्मांड जल रहा है, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो। पूरे ब्रह्मांड को देखो, वैकुंठ तक देखो, कैसे इस दावानल रूपी अग्नि में कैसे स्त्री तापों में तप रहे हैं। तो संसार में क्या है? तपन है, और मेरे परम धाम में शीतलता है। अगर मैं अपने धाम धनी के इस नूर में, इस प्रकाश में रहती हूँ, इन गुणों में रहती हूँ, तो शीतलता का अनुभव करती हूँ। और अगर मैं माया के लपेटे में आती हूँ तो मैं तपती हूँ, इस अग्नि में तपन है। इसमें प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं धाम धनी की मेहर से। अगर मेरे अंदर ईर्ष्या है किसी के प्रति, तो वो ईर्ष्या जिसके प्रति है वो तो बाद में जलेगा, उसको तो बाद में कष्ट होगा। लेकिन मैं सोचिए, मैं पहले कितनी उस ईर्ष्या में जल रही हूँ, कैसे अंदर में काम क्रोध की ज्वालाएं धधकती है, जिसमें मेरा मन भी, शरीर भी, बुद्धि भी, चित्त भी, मेरी चेतना भी, सब कैसे बेचैन होती है, जिससे अनेक ये बीमारियां बनती है। यही कारण बनता है डिप्रेशन, कितने बीमारियां, अटैक, ये सारे इसी के ही तो लक्षण है अग्नि के तत्व के। लेकिन मेरे परम धाम की शीतलता में कितना आनंद है।
खुद भी प्रेम में शीतलता का अनुभव, औरों को भी जो उसके पास में आते हैं आत्मा के, तो वो भी शीतल हो जाता है। एहसास करें मैं कितनी शीतलता में रह रही हूँ। ये धाम है सुंदर साथ जी, ये जीना है, कोई रटने की चीज नहीं है, ये रहने की चीज है, प्रैक्टिकल की चीज है। लेकिन महाराज जी फिर कहते हैं कि मैं यहाँ के शब्दों में ना बताऊं तो तुम्हारे अंदर प्रेम कैसे होगा। बाहर का एग्जाम्पल देकर ना समझाऊं तो अंदर में कैसे समझोगे। कि तुम्हारी बुद्धि यहाँ पर आकर बाल बुद्धि हो गई है। अगर मुझे बच्चे को आम की पहचान करानी है तो मैं नकली आम ना दिखाऊं तो असली की कैसे पहचान होगी। इसलिए प्राण प्रियतम ने यहाँ के शब्दों में भी वर्णन किया और फिर कह दिया हर बात का कि इस शतवाणी मत के ले जो इनको सार। इस वाणी का मैं मंथन करके इसका सार लूं तो यही तो सार है। समझे तो साथ जी, मेरा धाम जो कह रहे हैं कि मेरा तो रूहों का हृदय ही मेरा धाम है, तो धाम बन रहा है तो क्या धाम के वे गुण बताए क्या मेरे अंदर हैं। अगर है तो क्यों नहीं शीतलता होगी। खुशबू, खुशबू का एहसास कीजिए। खुशबू कैसी, वो गुणों की खुशबू, वो प्रेम की खुशबू, वो एक दिली की खुशबू। अंदर में उतरिए साथ जी। अगर मेरी आत्मा, मेरे धाम का कुछ एहसास होता है, मेरे प्राण प्रियतम का कुछ एहसास होता है उनकी मेहर से, तो मुझे ये परम धाम की खुशबू आती है। खुशबू को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल एक एहसास किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो क्या मेरी आत्मा के जो अंग है उसकी जो नासिका है, तो इस नासिका को क्या धाम की खुशबू आती है, उन गुणों की खुशबू आती है, या फिर इस बदबू में हम रह रहे हैं। खुद इंद्रावती से की कह रही कि कैसे खुशबू में हमारा गुजरान था, लेकिन अब कैसी बदबोए में हमारा रहना हो रहा है। साथ जी, वाणी की एक एक चीज, एक चौपाई प्रैक्टिकल की है जो इंद्रावती सखी ने दिखाई। लेकिन ये तो हमारी जीव की बहुत छोटी बुद्धि है जो ग्रहण नहीं कर पाती। ये तो धाम धनी जो दिखाते हैं तो हम देख लेते हैं, नहीं तो हमें तो बदबू का भी पता नहीं होता। यहाँ पर भी देखिए साथ जी, प्रैक्टिकल देखिए। अगर तुम किसी खुशबू में, लौकिक खुशबू की बात कर रहे हो, कहीं कोई बगीचे का मालिक होता है, अगर वो उसी में ही रहे तो वो ऐसा रच पच जाता है कि उस खुशबू का उसको एहसास नहीं रहता। लेकिन अगर कोई बाहर से आकर वहां पर एंट्री करे तो उसको पता चलता है कि अरे यहाँ खुशबू है। इसी तरह से कोई बदबू में रहे तो उसे बदबू का एहसास नहीं होता क्योंकि वो रच पच जाता है। अलग हटकर थोड़ा अनुभव,
तो जब यहाँ की खुशबू और बदबू का भी ऐसा अनुभव है, तो ये तो मेरे धाम की खुशबू है। तो हम अपने धाम में अपने प्राण प्रियतम की इस खुशबू में, इन गुणों की खुशबू में कैसे ओतप्रोत थे, हमें उसका पता भी नहीं था। लेकिन जब इस अवगुणों की बदबू देखी, तो तब पता चला, अरे क्या मेरे परम धाम की खुशबू, और कैसे यहाँ बदबू में रह रही है। तो ये अवगुणों की बदबू आती है। काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, कितने हैं, इन सब में बदबू है। और इसको तुम एहसास कर सकते हो। अगर तुम्हारे सामने कोई खड़ा है और उसके दिल में नफरत है, तो उसके नफरत का एहसास तुम्हें भी हो जाता है कि ये मेरे प्रति क्या सोच रहा है। आत्मा परख जाती है। तो उसके अंदर की बदबू तुम्हें भी इफेक्ट करती है। इसीलिए जब हम आत्माओं का आत्मा से संबंध है, अगर कहीं पर कोई बदबू हो रही है विकारों की, कोई ना उसको प्रकट करे, तो ये इतनी पावरफुल है नशाद जी, ये आ ही जाती है, दूसरे के अंदर भी बदबू फैला देती। यहाँ की बदबू को तो जमीन के नीचे डाल दिया जाए तो वो फैलती नहीं, लेकिन ये विकारों की बदबू तो ऐसी है कि दबी दबी भी अपनी बदबू को फैलाती है। तो यहाँ के विकारों की ये बदबू है, और मेरे धाम के अखंड गुणों की खुशबू है। तो मैं कितनी बदबू में रह रही हूँ और कितनी खुशबू में रह रही हूँ। मेरे अंदर से विकारों की बदबू फैल रही है, या मेरे धाम के गुणों की खुशबू फैल रही है। मैं वातावरण को सुगंधित कर रही हूँ या दुर्गंधित कर रही हूँ। ये 5 गुण जो बताए, नूर, नरमाई, चेतनता, खुशबू, और जो नरमाई वो कोमलता में आ जाएगी, मधुरता। मेरे अंदर कितनी मधुरता है, मेरी वाणी में मधुरता है या कड़वाहट है, उसका एहसास करें। यहाँ पर भी उसकी झलक आएगी, क्योंकि 2 चीज चल रही है। एक शरीर की जीव के साथ मिलकर ये विकार बनते हैं, एक आत्मा का परमात्मा के साथ बनकर गुण बनते हैं। तो जब जीव भी अगर उसके रंग में रंगता है, तो उसकी वाणी भी कैसी हो जानी चाहिए, मधुर। मधुरता से ओतप्रोत। उसके दिल में भी क्या आ जानी चाहिए, मधुरता। किसी के प्रति नफरत नहीं, तो आत्मा की रहनी हो जाएगी। इसीलिए कह रहे कि मेरे मीठे बोले साथ जी, वह तुम्हारा काम, प्रेमे मगन हो जे खुला दरवाजा था। ये है मधुरता। हृदय में मीठा मीठा मेरे धाम धन्य का वो मधुरस, जैसे मेरी पिया जी की रचना, ऐसी मेरी आत्मा की रचना भी तो हो जानी चाहिए। क्योंकि रचना व्यक्तित्व को दर्शाती है। खुद महाराज जी पहचान कर आ रहे हैं कि जाको नाम है रचना, तो कैसी होसी मीठी रचना, जिसकी जैसी बुजरकी जुबा होत दिन माफक। जिसका नाम ही रचना है, तो फिर हक की रचना कैसी होगी। तो हम आत्माओं की रचना भी तो ऐसी ही है। तो हम इनको एहसास करें। ये जो गुण मेरे धाम के बताए हैं, क्या हम नूर से ओतप्रोत है?
क्या जिसको नरमाई या कोमलता का हमारे अंदर झलकती है? क्या चेतनता हमारे अंदर रहती है? क्या शीतलता हमारे अंदर है? हम शीतलता में रह रहे हैं? क्या मधुरता हमारे व्यवहार में, कथनी में, करनी में, चलने में झलकती है? तो ये 5 गुण हमें अपने अंदर अनुभव करने हैं। क्यों? क्योंकि मेरे धाम के जर्रे जर्रे में ये 5 गुण मौजूद है। मेरे ये थंब जो नूर का थंब है, मेरा जो ये धाम दरवाजा है, इसके भी अंदर वे ही 5 गुण मौजूद है। ये थंब नूर से ओतप्रोत है। कैसे नूर से? जो भी आत्मा के अंदर झलका है। नरमाई से ओतप्रोत है, चेतन है, खुशबू से ओतप्रोत है, मधुरता से ओतप्रोत है। तो ये जो दरवाजे के थंब है, ये मेरे प्राण प्रियतम के 5 गुण है, जो 5 सागरों के रूप में बाहर प्रकट होते हैं। इतना अथाह विस्तार है। इन्हीं 5 का एक एक सागर बन जाता है साथ जी। यहाँ तो ये मूल रूप में दर्शाया गया, और इससे भी अंदर उतरे तो ये मेरे धाम धनी के हृदय के जो अंतःकरण है, उनका प्रकाश है, उन्हीं का प्रकटीकरण है। जो उनके अंदर गुण है वे बाहर प्रकट हो रहे हैं। ऐसे इन थंबों को, इन चबूतरों को एहसास कीजिए। तो यही सुंदर दरवाजा जिसके माध्यम से मैं अंदर प्रवेश कर रही हूँ, तो दरवाजा भी इन गुणों से ओतप्रोत है, चेतन है। तो ये स्वतः ही खुल जाता है कि आओ रुको और अंदर प्रवेश करो। तो मैं ये चौखट को उल्लंघ कर अंदर प्रवेश कर रही हूँ। मानो मैं बाहर ज्ञान से अपने हृदय के, अपने प्राण प्रियतम के प्रेम से भरे ओतप्रोत उस हृदय में प्रवेश कर गई। बस जहां पर तू ही तू है, तू ही तू है। ऐसा मेरा दिव्य था, जहां पर मैं अपने प्राण प्रियतम के साथ एक रूपता से रमण करती